पाकिस्तान में इस समय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टीएलपी ने दावा किया कि पुलिस की फायरिंग में अब तक उनके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया है, इसे लेकर कुछ पार्टियां नाराज हैं। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने सरकार विरोधी गजा समर्थक और इजराइल विरोधी अभियान के तहत लाहौर से इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया। तो वहीं पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीओके की सड़कों पर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। दरअसल पीओके के लोग अब किसी भी हाल में पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और यही वजह है कि पीओके की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और यही वजह है कि बलूचिस्तान में बलूच पड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले के जरिए बलूचों ने पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आंतरिक कला के चलते पाकिस्तान का हाल बेहाल है और ऐसे शहबाज और मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। लगातार विद्रोह की आग धधक रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर अभी हाल फिलहाल टीएलपी के जो लड़ाके हैं जो उतर आए हैं। अब लगातार विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच आंतरिक कला लगातार बढ़ता जा रहा है। गृह युद्ध की आग देखी जा सकती है साफ पाकिस्तान में। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इसी बीच हमने देखा कि बलूचिस्तान तो पहले से ही अलग होने की मांग करता आ रहा है। बलूच लड़ाके भी लगातार खासा प्रहार बरसा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को इसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसकी तमाम तस्वीरें भी हमने देखी, उसकी बानगी आए दिन हम देखते ही आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो गृह युद्ध की आग है, ये कैसे भड़की है, शुरुआत से ही भड़कती आई है, क्या कुछ हालात हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद खराब है और लगातार चौतरफा मार झेल रहा है पाकिस्तान। चारों तरफ से घिरा हुआ है टीएलपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जगह जगह ये विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा बल हो, टीएलपी कार्यकर्ता हो, सभी बीच यहाँ पर हिंसक झड़पें देखी जा रही हैं। गजा में कई हत्याएं हुई जिसके खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन देखा गया। गजा पीस प्लान से ना सहमत थे। ऐसे में पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन में हिंसा और आगजनी अब तेज हो चली है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, आक्रोश फूटा है और इसी की मानगी हमने तस्वीरों में देखी। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का संघर्ष भी हमने देखा, किस तरीके से पाकिस्तान ने पहले हमला बोला, क्षति खुद पाकिस्तान ने ही झेली। अपने ही लोगों से शहबाज सरकार अब घिर गई है। पीओके की सड़कों पर लोग लगातार आजादी के नारे लगा रहे हैं, अलग होने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की आवाम का भी हल्ला बोल है। पीओके के लोग भी अब आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचों ने बलूचिस्तान में कोहराम मचा रखा है। बीएलए का भी हमने देखा किस तरीके से लगातार हमले देखने को मिले। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक आर्मी को की कमर तोड़कर रख दी है। अब ये साफ है कि जल्द ही पाकिस्तान खंड खंड होता हुआ नजर आएगा। हालांकि समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से चौतरफा मार फिलहाल पाकिस्तान झेल रहा है, वो दिन भी नजदीक है जब पाकिस्तान पूरा टुकड़ों में बटा हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हमले देखे जा रहे हैं, अलग होने की मांगे देखी जा रही हैं, जल्द ही पाकिस्तान खंड खंड होता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये कोई नया डिस्कशन नहीं है। पाकिस्तान में क्या हालात बने रहते हैं, इसको लेकर हम आए दिन बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज बात करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर की। क्या लगता है, चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, टीएलपी और खुद अफगानिस्तान पर हमला बोला था, लेकिन खामियाजा खुद पाकिस्तान ने ही झेला, खुद ही क्षति झेलनी पड़ी, ज्यादा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। क्या लगता है पाकिस्तान में आगे चल के क्या होगा, क्या खंड खंड होता हुआ नजर आएगा? हर्षा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और केवल ये नहीं कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी का और या बॉर्डर पर इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो इतनी भयावह है कि करीब 45% जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन इस समय पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। हर्षा जी, बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी छोटी कंपनियां
आप देखिए जिलेट बनाने वाली कंपनी जिससे हम शेविंग करते हैं या ब्लेड यूज करते हैं, जो फोम वगैरह यूज करते हैं, वो भी कंपनी आज पाकिस्तान को छोड़ चुकी है। इसलिए छोड़ चुकी है कि जो मिडिल क्लास उसके प्रोडक्ट को यूज करती थी, वो अब यूज नहीं कर रही है। बहुत ही ज्यादा क्या डिमांड उसकी कम हो गई। तो आप सोचिए, जो इतनी बड़ी इकोनॉमिकल तासदी झेल रहा हो, 7 लाख हर पाकिस्तानी पे कर्ज है। हर पाकिस्तानी को 7 लाख रुपया कर्ज चुकाना है, अगर उसको कैलकुलेट करें तो। टैक्सेस बहुत हाई कर दिए गए हैं, तमाम तरह की और जो सुविधाएं थी सरकार की ओर से दी है वो कम कर दी गई हैं। तो ये जब इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, तो जो आप बात कर रही हैं कि केवल हम बात करें आपका खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, पीओके की, ये आग अभी और भी भड़केगी। और ऊपर से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज ही ऐसी बन रही हैं। आप इजराइल वाले मसले पर देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान दिया, तो पाकिस्तान की उस पर सहमति का परिणाम ये निकला कि पंजाब के अंदर भी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। लीडरशिप को लेकर प्रोटेस्ट वहां पर है। इमरान खान को लेकर कितनी तोड़फोड़ वहां पर हुई, पिछले दिन आपने भी देखा। तो मुझे लगता है चाहे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, सोसाइटी का एकदम रेडिकल चेहरा बहुत व्यापक रूप से हमारे सामने एक निकल कर आ रहा है पाकिस्तान का। रहा सहा अफगानिस्तान के साथ में अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, और ये कॉन्फ्लिक्ट भले ही आज सऊदी आदि की मदद से आपने इसको विराम कर दिया, लेकिन स्थिति ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कई दशक के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कराची दूर नहीं है, और हमारे एयरफोर्स के चीफ के द्वारा कहा गया कि वो स्थिति बना देंगे, पूरा मानचित्र बदल के रख दिया जाएगा। मुझे रक्षा कई बार एक लाइन याद आ जाती है पूरे प्रकरण पर। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक लाइन चली थी कि अब के चिंता मत कर मियाँ, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या पूरा भूगोल बदल देंगे। तो वो जो स्थिति है, जो आप कह रही खंड खंड होगा, मुझे लगता है कि भूगोल बदलेगा और दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा चेंजेस इस समय आने वाला है। और ये कब होगा, कितनी जल्दी होगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 2-3 साल में टिक पाएगा। जिस प्रकार की स्थिति आज पाकिस्तान की है, बिकावली कंडीशन में, हम इसको बोलते हैं बिकवाली, यानी कि बिकने वाली कंडीशन पे है। आपको याद होगा मुनीर कैसे बॉक्स लेकर पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब बचा लो, और ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनको आप परचेज कर लो। अमेरिका को पोर्ट बेचने के लिए तैयार है, ऑलरेडी पहले गवादर चीन को दे चुके हैं। आने वाली स्थिति जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की, वो अपने रेलवे, अपने एयरलाइंस, उनको भी बेचने की कंडीशन पर आपको दिखाई देंगे बहुत जल्द। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा, इसका मुख्य कारण वही था जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमको हिस्ट्री में जाना नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जिस पर आपका निर्माण हुआ हो, जिन मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर, वही आपके चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण हिंसक है, बिल्कुल अग्रेशन है, और उसी कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल। और इसी बीच ताज्जुब की बात ये देखने को मिली कि अफगान के मंत्री भारत आते हैं, और ये बात पाकिस्तान को इतनी नाराज आई है कि वहां पर हमले बोलना शुरू कर दिया है, और उसका खामियाजा भी खुद ही भुगता है। हिमांशी जी। जी हर्षा जी, मैं जो निपुण जी ने लास्ट में बात कही थी उसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि चरित्र का जो निर्माण है, एग्रेशन है, बिल्कुल ये लोग भस्मासुर है, ये जहां हाथ रखते हैं वो जल जाता है। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने खुद अपने सिर पे हाथ रख लिया है, इसीलिए ये बैल्कनाइजेशन की तरफ जा रहा है। देखिए, जो निपुण जी ने एक्सप्लेन किया इतना ब्यूटिफुली, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो इस पर चर्चा की जरूरत ही नहीं। ही समड इट अप। बट पाकिस्तान का जो चरित्र है, देखिए कितनी बेवकूफी भरी बात इन्होंने की है कि आपकी कंट्री में पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं, आपके यहाँ सेना बनाम आह्वान चल रहा है, आपके यहाँ सरकार बनाम धार्मिक संगठन चल रहा है, और आप उस समय ऐसी बेवकूफी करते हैं कि आप काबुल में जाके बॉम्ब गिरा देते हैं, ओपनिंग अनदर फ्रंट। आपने पूरा डोरंड लाइन जला लिया। अफगान के पास में $8 अरब के हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया था, विच इज द बेस्ट वेपनरी इन द वर्ल्ड, वो है उनके पास में। आपने क्या समझकर उन पे हमला किया? वो आपको लगता है कि वो मिलिटेंट्स हैं, लेकिन दे आर अ प्रॉपर ट्रेन्ड आर्मी। और अब वो आपके यहाँ आके रोज दिवाली कर रहे हैं। आपके शहरों में कोई हिसाब किताब नहीं है, छात्र हो गए, वकील हो गए, आम जनता हो गई, हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। हम एक चीज ना भूलें कि जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उससे पहले भी पाकिस्तान में इसी तरह के हालात थे। जब आप ईस्ट पाकिस्तान में जनता को दबा रहे थे, उन पे गोलियां चला रहे थे,
आप बहुत सारी पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वही सेम हालात पाकिस्तान में अब हैं। और जिस तरह से अगर ये हालात रहे कुछ दिन और, तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत जल्दी खंड खंड हो जाएगा। और इस समय में देखिए शहबाज शरीफ कहाँ है, वो इजिप्ट में पार्टी कर रहे हैं। आपका देश जल रहा है, आपके लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। पीओके में आपने अपने मंत्री भेजे कि भाई उनको शांत करके आओ। आपको होना चाहिए अपने देश में आप पूरी सत्ता संभालें, अपनी देश की लगाम अपने हाथ में लें। आपको तो पड़ी नहीं है ना जनता की। आपको बाकी देशों में जाकर उनसे या तो भीख मांगनी है या उनके साथ डिफेंस डील साइन करनी है। लेकिन अल्टीमेटली जो देश की आवाम है, जो एक आम नागरिक है, उसके पास ना एजुकेशन है, ना रोटी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, वो क्या करें लोग। और इस तरह का गुस्सा सिर्फ भड़केगा। अब जिस तरीके से टीएलपी मूव कर रही है शहर शहर, मुरीद के हो गया, इस्लामाबाद तक वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष और ज्यादा खूनी होगा। अब तक तो सिर्फ 200-300 लोगों के मरने की खबरें हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेट इन्होंने इसीलिए बंद किया है कि हालात उससे ज्यादा बदतर हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि पूरे विश्व में इनकी किरकिरी हो। लेकिन जब आप अपने देश में अपनी जनता को मारते हैं, वही समय होता है कि जनता आपको खत्म कर देती है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक ये हालात पर काबू पा सकेंगे। हर्षा जी। बिल्कुल निपुण जी, हम हमेशा से ही देखते आए हैं कि अपने दुश्मन खुद ही पाकिस्तान बनाता रहता है। इसी बीच लगातार अभी अमेरिका की शह तो मिल रही है, लेकिन इसी बीच चाइना खासा नाराज हो गया है। चाइना जो हमेशा से बैक सपोर्ट उनके लिए रहा है, क्या लगता है अब चाइना की नाखुशी किस तरीके से भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान के साथ हमेशा ये स्थिति रही कि पाकिस्तान कभी अमेरिका कभी चीन, इन्हीं की पॉलिटिक्स में क्या हमेशा उलझा रहा। और अभी जो चीन की स्थिति थी 2012 तक, मुझे याद है कि 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता की बात करता है कि हम पाकिस्तान को देंगे, और देना स्टार्ट भी किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद 2012 में बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन से अपनी नजदीकी बढ़ाने शुरू की और चीन के साथ मिलकर सी पैक तैयार किया। लेकिन सी पैक का भी सेकंड चरण स्टार्ट होना था। उस चरण को लेकर चीन का कहना यह था कि पहले तो ये बताओ कि जो पहले चरण में पैसा लगा, जिसमें तुमने करप्शन में खत्म किया, कोई हिसाब किताब तुम्हारे पास में नहीं है, उसका पैसा कैसे वसूली होगी। और जो सेकंड चरण है उसके लिए पैसे की बात भूल जाओ, वो तो पाकिस्तान से ही इकट्ठा करके तुमको लगाना होगा, हमसे उम्मीद मत करना। तो ये स्थिति चीन की है। चीन ने फंड करना, पैसा लगाना बंद कर दिया। उसी समय आपका क्या करता है, ये अमेरिका के साथ जुड़ जाता है। अभी स्थिति ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे अपनी जो जो एसेट्स की है उनको बेचना शुरू करेंगे, चाहे वो अमेरिका और चाहे चीन। देखा ही जाएगा कि कौन खरीदेगा। मुझे तो लगता है कि जो सी पैक और गवादर पोर्ट है ये पूर्ण रूप से चीन ले लेगा। और आप देखिए जिस प्रकार से अमेरिका को ये ऑफर कर रहे हैं, तो अमेरिका भी एक अच्छी खासी कहते हैं सेल लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि जो जो चाहे 60% 50% डिस्काउंट पर, उस तरह की स्थिति आज पाकिस्तान की है। तो चीन ऐसे में क्यों अपना फंड्स को इन्वेस्टमेंट करेगा, चीजों को लगाएगा, ये देखने वाली बात है। और जिस प्रकार से अमेरिका नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो चीन को तो ये भी टेंशन होगी कि ऐसे में ऐसा ना हो कि सारा का सारा जो है कल को मैं पैसा लगाऊं और फिर अमेरिका के प्रभाव में आके वो इन्वेस्टमेंट जीरो ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि चीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर। ये जरूर है कि वो अपने जो भी उसके इन्वेस्टमेंट वहां पर है, निवेश है, उनको सिक्योर जरूर करना चाहता है। और जैसे अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ने के बाद, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चीन का कहना ये था कि भाई दोनों शांत हो जाइए, बैठ के बात करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं चीन को अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता ज्यादा थी, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। जियो स्ट्रेटेजिकल बहुत सारे चेंजेस होने हैं, अब उसमें देखना होगा कि किस प्रकार की स्थिति। लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हर देश अपने आप को इन्वेस्टमेंट कराकर या वहां पर अपने आप को एंट्री कराकर कहीं ना कहीं पछतावे की स्थिति में है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, या वाकई में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और अगर टुकड़े टुकड़े होगा तो क्या बलूचिस्तानी सी पैक स्वीकार करेंगे? ये तो नहीं लगता है। क्या गवादर पोर्ट का स्थिति वैसे रहने वाली है जैसे अब तक चीन लेके चल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो बहुत सारी क्या है कि एक अस्थिरता, संदेह की दृष्टिकोण से चीन जो है आज मुझे लगता है पाकिस्तान को देख रहा है, और ऐसी स्थिति पाकिस्तान के लिए बड़ी ही
कोई विकल्प नहीं होगा। आप देखिए सऊदी के साथ में डील करने के बाद भी सऊदी का कहना यह था अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में कि दोनों शांत हो जाइए, कोऑपरेशन कीजिए, ऐसे लड़ाई मत कीजिए। नहीं तो डील का स्थिति ये थी कि अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक होगा तो ये अटैक सऊदी अपने में मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं, भी बचाव करता आपको दिखाई दिया सऊदी, यानी कि जिसके साथ स्पेशली आपने डील की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन को भी नाखुश कर रही होंगी, अमेरिका भी इससे परेशान होगा, लेकिन अमेरिका के थोड़ा टारगेट बड़े हैं, बिल्कुल। लंबे टारगेट हैं, उसके कारण अमेरिका थोड़ा इंटरेस्टेड मुझे दिख रहा है। बाकी कोई स्थिति, बहुत मजबूत स्थिति है पाकिस्तान की नहीं। बिल्कुल हिमांशी जी, इसी बीच एक और जो गौर फरमाने वाली बात है कि वैसे तो पाकिस्तान कभी भी जो कुछ नुकसान हुआ है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो या फिर अभी हाल फिलहाल अफगानिस्तान के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आईएमएफ के सामने एकदम विक्टिम कार्ड बन जाता है। पाकिस्तान तो उन मुल्कों में से है जिन्होंने अपने मेजर की शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया था, और जब हमारे यहाँ से ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने चिट्ठी लिखकर उनका साइटेशन भेजा था तब उनको उन्होंने निशाने हैदर दिया था। तो ये तो अपने जो शहीद हैं उनको शहीद भी नहीं मानते, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। जहां तक आईएमएफ का सवाल है, देखिए पाकिस्तान जो उनके पॉइंट्स होते हैं उनको फौरी तौर पर उतना कवर अप कर देता है, क्योंकि जो रिटन पॉलिसीज होती है इनको वही दिखाना है। अगर पाकिस्तान रातों रात अमेरिका के लिए उनके पैसे से आने वाले टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं और जहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको खड़ा कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए कागजों में झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये एग्जैक्टली वही करता है। लेकिन एफएटीएफ हो चाहे आईएमएफ हो, ये लोग इन पे लगातार नजर रखे हुए हैं। और जिस तरीके से अब भारत ने अपने इनको डोजियर्स देने शुरू किए हैं, जिस तरीके से भारत अब कूटनीतिक क्षेत्र में बहुत एग्रेशन के साथ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादातर देर तक इनकी ये चालें नहीं चलेंगी। और अब जैसे चाइना ने इनसे हाथ खींचा है, चाइना एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए वहां पे आया था, लेकिन उसका जो है एक सिक्योरिटी नाइटमेयर बन चुका है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स वहां कंप्लीट नहीं करना चाह रहा है, और जो उसको लगा था मैं प्रॉफिट ले लूंगा, उसको बल्कि सिक्योरिटी डाल के वो प्रॉफिट कम किया, उसको अपनी चीजें बचानी मुश्किल हो रही हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अब अफगानिस्तान का नया मोर्चा खुल गया है। पाकिस्तान को लगा था कि टीटीपी को ये तालिबान के थ्रू अपने आप जो है काबू में कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो हालात खराब है। आईएमएफ क्या, आने वाले समय मुझे लगता है कोई भी इनको भीख देने को तैयार नहीं होगा, और जो वो भीख भी लेके आते, देखिए वो आम जनता तक तो पहुंच ही नहीं रही है। अगर इनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पैसा मिला था, जो राहत मिली थी, उन्होंने फिर से उसको आतंकवाद में झोंक दिया है। तो ये सब चीजें अगर हम जानते हैं, हमारा मीडिया जानता है, तो क्या इंटरनेशनल मीडिया को पता नहीं है? बिल्कुल पता सबको है, लेकिन लोग कार्रवाई इस पे करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अमेरिका खड़ा है, और जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है तो हमें थोड़ा संघर्ष और तेज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कूटनीति। और जो मुझे लगता है हमने अभी जो मास्टर स्ट्रोक किया है कि अपना जो वहां पे टेक्निकल मिशन था उसको एक पूर्ण एम्बेसी का दर्जा अफगानिस्तान में दे दिया है। तो इस तरह से क्या क्या सरप्राइज हमारे यहाँ से मोदी जी के पिटारे में से निकलेंगे, वो देखते हुए मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्दी ये ग्रे लिस्ट में भी जाएगा, और आईएमएफ जो है इस पे दबाव डालेगा कि जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी शर्तें हैं, उनको पूरा किया जाए, और पैसा जिसके लिए दिया जा रहा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो आगे फ्यूचर में देखिए, एक साल आपने काम चला लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? सो अल्टीमेटली आपको वो चेकलिस्ट पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आई डोंट थिंक कि वहां बिल्कुल, पर फिर वैसे ही इस तरह क्राइटेरिया के से जो बाहर हो हालात है वो जाएंगे। बद से बिल्कुल बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल। निपुण जी, एक बात समझ पाना बेहद मुश्किल कि इस आतंकी माइंडसेट को, इस तरह से आतंकियों को पाल पोस के आखिर पाकिस्तान को मिलता क्या है? देश का सौदा करना पड़ रहा है, तमाम खनिज बेचने पड़ रहे हैं, और आम जनता को लगातार उनकी जो मांगे हैं दरकिनार किया जा रहा है। इसे कैसे देश चलाएंगे? चलिए निपुण जी से जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते उनसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा। सेम सवाल मैं हिमांशु जी आपसे लेना चाहूंगी। हर्षा जी, देखिए हालात जिस तरह से अभी हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत दिन तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई, सरकार के खिलाफ अगर जनता खड़ी हो जाती है, तब सरकार के लिए बाहर जो अपनी पॉलिसीज है उनको
छोड़कर अंदर अपने हालात को संभालने पड़ेंगे। और अगर हर फ्रंट पे इनकी देखिए 6 फ्रंट इनके खुले हुए हैं इस समय। आपका टीएलपी का विरोध चल रहा है, आपके पीओके में विरोध चल रहा है, आपका अफगानिस्तान पे आप लड़े जा रहे हैं, आपके राजनीतिक तंत्र पे इमरान खान के जो समर्थक हैं वो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। पैसा है नहीं आपके पास में, चाइना अपना हाथ खींच रहा है, आप अमेरिका की गोदी में जितना मर्जी जाके बैठ ले, लेकिन अल्टीमेटली नोबडी कैन सेव यू अगर आपकी इंटरनल हेल्थ खराब है। और इंटरनल हेल्थ मुझे लगता नहीं है कि इन हालातों में जितनी राजनीतिक खींचातानी चल रही है, जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे हैं, वो ठीक होने का नाम लेगी। क्योंकि पीओके देखिए, हमने कितनी भी पीओके के जितने भी हमें एएसी है उनको हमने टेररिस्ट संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन वो किसके खिलाफ खड़े हुए हैं? अपने ही लोगों के साथ में मिलकर पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हुए हैं। हर जगह से आप संघर्ष को हवा दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, बिजली नहीं है। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो मुझे लगता है पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल हिमांशी जी, खैर देखना होगा कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर रहता है, क्या खंड खंड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं।